नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। रखिया में उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन में ग्रामीणों ने किया हंगामा। उचित दर विक्रेता कोटेदार की दुकान के चयन प्रक्रिया के नियम के बारे में पहले नहीं दी गई थी सारी जानकारी, ग्रामीणों ने कहा। ग्राम प्रधान समेत सभी ग्रामीणों ने बैठक को निरस्त कर पुनः उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन के लिए किए मांग। उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन में हुई अनियमितता को लेकर उच्च अधिकारियों से होगी शिकायत। ग्राम पंचायत रखिया में उचित दर विक्रेता कोटेदार की दुकान के चयन के लिए पंचायत भवन पर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज चंद्रभान उपाध्याय, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुशील कुमार श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी कृषि अरुण पटेल, सचिव अरविंद चौधरी, ग्राम प्रधान सुग्रीव यादव और कप्तानगंज पुलिस की मौजूदगी में बैठक हुई। उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत मतदाता सूची के 1/4 मतदाता का बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि पहले ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के हिसाब से 426 मतदाताओं को बैठक में उपस्थित होने के बाद ही अन्य प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सबसे पहले हस्ताक्षर के माध्यम से ग्रामीणों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। बाद में उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन के लिए जारी नियमों को बताया गया। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन के लिए जारी नियमों को बताते समय ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन के लिए पहले सारे नियमों को नहीं बताया गया था और ग्रामीणों की खुली बैठक में चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था। ग्रामीणों का कहना था कि चयन प्रक्रिया ग्रामीणों की खुली बैठक में ही हो, लेकिन चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि हम सब खुली बैठक में चयन नहीं कर सकते और हम कानून से कार्य करेंगे। थोड़ी देर बाद चयन प्रक्रिया के पहले ही बीडीओ और एडीओ पंचायत बैठक से उठकर ब्लॉक मुख्यालय चले गए। बैठक में उपस्थित महिलाओं ने बैठक का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बैठक को निरस्त कर पुनः उचित दर विक्रेता की दुकान की चयन के लिए तिथि निर्धारित करने की मांग पर अड़े रहे। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने हंगामा किया और इसके बीच सचिव अरविंद चौधरी ने एक समूह की महिला का आवेदन उचित दर विक्रेता की दुकान के लिए ले लिया। जब ग्रामीणों को पता चला कि सचिव द्वारा एक समूह की महिला का आवेदन लिया गया तो महिलाएं उग्र हो गई और सचिव अरविंद चौधरी के गाड़ी के आगे आकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। महिलाओं के कड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कप्तानगंज पुलिस ने थाने पर फोन के माध्यम से सूचना दी, पुनः भारी संख्या में पुलिस बल भेजने की मांग की। थोड़ी देर बाद भारी संख्या में पुलिस पहुंची और आक्रोशित महिलाओं को समझाकर मामले को शांत कराया। इस संबंध में ग्राम प्रधान सुग्रीव यादव ने कहा, उचित दर विक्रेता की दुकान के चयन की प्रक्रिया हंगामा होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाई। चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से पुनः मांग की जाएगी और सचिव अरविंद चौधरी ने फोन रिसीव नहीं किया। उक्त प्रकरण में खंड विकास अधिकारी चंद्रभान उपाध्याय ने बताया कि सचिव द्वारा जानकारी दी गई है कि एक समूह द्वारा एक फॉर्म दिया गया है, लेकिन अभी चयन प्रक्रिया की सारी कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की सहमति के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया गया आपके यहाँ समूह की? सुबेरे से आए हैं यहाँ पर, हर एक जगह सबके मेहरारू मर्दे सबके बटोरन कि खुली बैठक में सबके बलौआ बच्चा लोग और सब यहाँ पर बिना खाए पिए 10 बजे आके पहुँच गए हैं। जितना भर पब्लिक खाए सब 3-4 गांव के आदमी सब आई गए हैं। ओकरे बाद यहाँ के जनता जब ज़्यादा देखिन तब वही लागे सब जने वहाँ के जनता समूह का जोड़ लिया। समूह का जोड़ समूह का कागज मंगाए ले। हमारे पास समूह है, समूह का हमारे लोग को जानकारी नहीं रहा कि हाँ समूह में बुलावा जाए। तो जानकारी हो अगर समूह में तो हमारे लोग समूह वाला बुलाए हो, काहे नहीं बताएं समूह वाले का। मतलब आप सबको जानकारी नहीं दी गई? नहीं। बाद में निर्णय लिया गया अचानक कि अब समूह का चयन होगा। जब जाने न बिहार के आदमी जीता था तब वही लगे समूह को पुकार कर दी। रहने वाली हूँ। आप भी उसमें कोटे में चयनित मेंबर थी? हाँ, चयनित मेंबर थे और मेरे गांव में मतलब कोटा का चयन मतलब पंचायत भवन पे होने वाला था। हम लोग के गांव में जैसे खुली बैठक के लिए और एजेंडा चिपकाया गया था और उसके बाद में वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं ढोल मजीरा के साथ पूरे गांव में डुग्गी पिटवाई गई थी कि जैसे खुली बैठक होगी। और यहाँ पे आने के बाद में हम लोग तो समूह का मतलब यहाँ पे चयन नहीं करने के लिए कहे। उसके बाद में यहाँ पे समूह के मतलब बारे में पूछने लगे कि समूह का नाम मतलब
जो महिला है उसके मतलब तरफ से जो कागज़ है उसको दिखाइए। तो हम लोग तो समूह के मतलब उस तरफ से नहीं रहना चाहते थे, खुली बैठक का मांग किए थे हम लोग। नहीं, आप लोगों को लगभग 10 बजे से बुलाया गया। 10 बजे से बुलाया गया था। हम लोग पूरे गांव की महिला 80% महिला तो महिला पुरुष मिला के सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और उन लोग के उन लोग के तरफ से हम लोग का तरफ आदमी लोग या महिला लोग दोनों लोग बहुत भारी जनसंख्या में थे, इसीलिए उन लोग हम लोग के बात की चयन नहीं किए। जैसे हम लोग कोटा के लिए खुली बैठक की मांग कर रहे थे। मतलब जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मनमानी की गई है। मनमानी की गई है, बार बार हम लोग का कोई बात नहीं रखा गया है, जो भी बात बोले हैं वहाँ पे। आप सब प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का फिर से चयन किया जाए और खुली बैठक के लिए। अब ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का वो इस आधार पर बंधक बनाया गया है कि जो एजेंडा निकाले खुली बैठक का आधार पर घर घर चस्पा कराए हैं, उसके बाद जनता आई है, उसके बाद बीच में समूह का दौरा बताए। वही समूह पहले बता दिए होते, समूह वाले आते हैं, बाकी जनता क्या जरूरत थी आने की। नहीं, आप ग्राम सभा अध्यक्ष हैं तो क्या बिना आपके लिए निर्णय लिया गया? जो भी एजेंडा लगे होंगे ग्राम सभा में उसमें आप अध्यक्ष हैं, बिना आपको इसके सेक्रेटरी ने बिना आपसे संस्तुति के ही एजेंडा चस्पा कर दिया गांव में? नहीं, एजेंडा अकेले दस्तखत हमारी हुई है ना उस पर, एजेंडे पे जी, एजेंडे पे दस्तखत हमारी हुई है। अभी एजेंडे में लिखा हुआ खुली बैठक आयोजन कर उचित दर विक्रेता नियमानुसार चयन करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उक्त क्रम में सभी निर्वाचकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23/6/2026 को पंचायत भवन रखिया पर आयोजित होने वाली बैठक में समय 11 बजे उपस्थित होकर चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने के सहयोग प्रदान करें। जो जिम्मेदार अधिकारी आए थे आपको बिना विश्वास में लिए ही चयन किए हैं। और इसमें का वो नोडल अधिकारी भी नामित थे, वो भी नहीं आए, का बोलते मौके पे। नोडल अधिकारी कौन थे? तहसील से कोई थे। तहसील तो कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था जो? वो कहाँ मौके पे आए? तो चयन हुआ कि नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं? अभी स्पष्ट हुआ कि नहीं प्रधान जी, कोटे का चयन हुआ कि नहीं हुआ? बैठक का मकसद क्या निकला? इसकी जानकारी आपको हो पाई कि नहीं? चयन प्रक्रिया के बारे में आपको कुछ जानकारी हो पाया कि नहीं? चयन प्रक्रिया के समय ये हुआ कि बाद में इन्होंने बताया कि समूह का जिसका 2019 समूह है उसमें वरीयता उसी का लिया जाएगा जो 50% अनुसूचित जाति हैं, 50% अनुसूचित जाति हैं, उसी में से वरीयता लिया जाएगा। इसी बवाल हो गया, बवाल होने के बाद इधर सब तिरबितर हो गया। मतलब ये स्थगित हो गया जो बैठक? अब स्थगित मारी जाए कागज से तिरबितर हो गया। तो कोई अधिकारी दस्तखत नहीं किया हुआ, उसका कार्रवाई रजिस्टर पे कोई कुछ हुआ नहीं तो क्या हुआ? ये बैठक स्थगित माना जाएगा? देखा ये बैठक स्थगित माना ही जाएगा। आपका सर यही कहना है, वीडियो साहब जो आए थे ब्लॉक स्तर से, वो ये आधे घंटे 1 घंटा रुके थे, उसके बाद वो चले गए। वो निर्देश देके गए कि समूह को पहला प्रथम चुनिए, अगर कुछ उसके तरफ संख्या नहीं अधिक है, अगर कोई और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसके भारी संख्या हो रही है, तो उसको आप कोटा चयन के लिए प्राप्त किया जाए। उसके बाद आवेदन करने के बाद ये कि पूरा लिस्ट जो है 426 की साइन कराकर एक ही महिला को साइन कराएं। और सचिव ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये समूह लोग का। उसके बाद एजेंडा में लिखाया गया था कि खुली बैठक गांव-गांव में होगी, जिसकी संख्या अधिक होगी उसी को कोटा दर विक्रेता दिया जाएगा। नहीं, जो आप सबने हम लोगों को एजेंडा दिखाया है जी, एजेंडे में तो खुली बैठक का आयोजन हुआ है, जबकि कोटे का चयन समूह द्वारा किया गया है। जी, ये गलत है। समूह के द्वारा सूचित कोई नहीं है। आप लोग को पहले से जानकारी नहीं थी? नहीं, जो पिछली बार जो निरस्त हुआ है कोटा,
उसमें 250 साइन हुआ था, इसीलिए दोबारा ये निर्देश दिया गया है कि अब की कोटे के चयन में खुली बैठक दोबारा कराइए, उसमें कोरम करा कर अगर पूर्ण हो रहा है, जिस तरफ कोई अगर अधिक व्यक्ति हैं उसी तरफ उसी को कोटे चयन के लिए दिया जाएगा। आगे आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं, आप सबकी मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है, ये दोबारा कराया जाए, उसके बाद जिसके पास अधिक संख्या है वो उसी को चुना जाए। और समूह वाली भी यही बोली है कि जिसके पास संख्या अधिक है उसी को कोटा दिया जाए। लेकिन सचिव ने और एक समूह के जो अध्यक्ष आए थे वो ये सब बात नहीं माने। हमारे जो मैडम है वो भी समूह में है, वो पुरानी भी समूह में है, लेकिन उसका भी प्रस्ताव नहीं लिया गया। मतलब जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आपका प्रस्ताव नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। और जो जिस नाम लिया गया है उसके तरफ में कम से कम संख्या उसका 20 से 22 संख्या है उसका, और जो अन्य पार्टी का है वो कम से कम 400 300 350 संख्या उसके तरफ में है। बस लेकिन एक दिन ना बोलो। शमशुल हक खान की रिपोर्ट।